सभी देशवासियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय चुनावी माहौल पूरे देश में एकदम सरगर्मी पर है और चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो गई है। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नोटिस जारी की है और उस नोटिस को देखकर सुनकर वाकई आपके शरीर के जो रोम रोम हैं वो थोड़ा व्याकुल होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। और आपको मैं वो नोटिस दिखाऊंगा और उसमें युवाओं के रोजगार को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के, देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, देश में महंगाई को लेकर के, देश में भूखमरी को लेकर के आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको नोटिस में देखना है। और ये बहुत बड़ा पत्र है, शायद इस पत्र को आपने देखा होगा, इस पत्र को आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा कि यह पत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश की 140 करोड़ जनता के नाम सुपुर्द किया है। तो आइए देखते हैं नोटिस। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चलता रहे इस देश में चल क्या रहा है और इस देश में किस तरीके से भावनाओं के साथ खेल किया जा रहा है। तो आइए नोटिस देखते हैं और उसके बाद एक विशेष चर्चा पर चर्चा करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, नई दिल्ली, फाल्गुन 25 संवत 1945, 15 मार्च का ये पत्र है। और 15 मार्च के इस पत्र को आज मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। हालांकि कुछ देर हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं देश की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ध्यानपूर्वक सुनने का काम करें और एक अनुमान लगाएं, एक आकलन लगाएं कि आखिर हमारा देश किधर जा रहा है और हमारे देश के मुखिया आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपका मेरे प्रिय परिवारजन, माननीय प्रधानमंत्री जी यह बताना चाह रहे हैं कि पूरे देश की जनता 140 करोड़ सभी मेरे परिवार हैं। ये बात सच भी है कि अगर आप देश में हैं तो परिवार में हैं। आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन में जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। ये बात सच है। प्रधानमंत्री जी की इस लाइन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वाकई में इस देश की जनता ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, वाकई उसे शब्दों में व्यतीत नहीं, मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे सुनिए भाई, मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो सकारात्मक बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव का मतलब जो पहले 425 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 2 रुपए उसकी कीमत बढ़ जाती थी सिलेंडर की, तो लोग हल्ला मचाते थे, सड़कों पर आंदोलन करते थे। लेकिन आज जो सकारात्मक बदलाव आया है, गैस सिलेंडर का दाम चाहे 900 रुपये बढ़ जाए, चाहे 100 रुपये घट जाए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये है सकारात्मक बदलाव। साथ ही साथ सबसे बड़ी पूंजी है, मतलब ये आप लोगों ने जो कहा है, यही प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किया है, उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। कहने का मतलब आप देख सकते हैं, गरीबों, प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर नीतियों में, हर निर्णय के जरिए गरीबों को
5 किलो राशन देने का काम किया है। किसानों को दिल्ली के चारों तरफ कील ठुकवाने का काम किया था। आज भी कील ठीक है, किसान दिल्ली नहीं जा सकते। और युवाओं के लिए है कि वह दर दर ठोकरें खाता है। रोजगार के नाम पर पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जो ईमानदार प्रयास किए हैं उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान आप देख रहे होंगे कि जो बहुत गरीब पिछड़े हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान दिया है। बात सच है। सभी के लिए बिजली भी दी गई है, भले उसका बिल जो है बढ़ गया हो। पानी, सबके लिए पानी भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। गैस की समुचित व्यवस्था, सभी को गैस दिया है प्रधानमंत्री जी ने, भले ही उस गैस को जो है लोग न भरा पाएँ, अलग बात है। आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था ये भी सही है। किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, हाँ, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, सम्मान निधि भी दी जा रही है। मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पर है। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा। आपने देखा होगा विकास और विरासत दोनों एक साथ चल रहे हैं। विरासत का मतलब अडानी अंबानी चल रहे हैं और विकास तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है पूरे देश में। साथ ही साथ तो वही हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहर को पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। अपनी समृद्धि, संस्कृति और परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ते देश पर आज हम हर देशवासी को गर्व है। बिल्कुल सभी देशवासियों को भारत देश पर गर्व है कि यहाँ पर महंगाई चरम पर है, शिक्षा पटरी से उतर चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आंदोलन को मजबूर है, युवा आंदोलन को मजबूर है। तो ये सब देश के गर्व है हम लोगों को। यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक बड़े फैसले ले लिए गए। आपने देखा होगा कि हर छोटे मझले व्यापारी पर भी जीएसटी लगा दिया गया, धारा 370 हटा दिया गया, 3 तलाक पर नया कानून बन गया, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन अभिनंदन नियम आ गया, संसद भवन का निर्माण भी एक अच्छा हुआ, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार, अनेक ऐतिहासिक बड़े फैसले लेने से प्रधानमंत्री चूके ने, बात सच है कि बड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिया है। जैसे डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, तो सब फैसले हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण में जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझाव, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मतलब अभी आपकी आवश्यकता है मेरे 140 करोड़ युवाओं, मतलब देशवासियों। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे। यह मोदी की गारंटी है। अब आप समझिए मोदी जी की गारंटी कितनी है। नीचे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को एक बेहतर जो है इस पत्र के माध्यम से बताया है
जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आप देखते होंगे कि पूरी तरीके से अभाव पाया गया है। अब आप सोचिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से विकास किया है, किस तरीके से महंगाई को रोका है, किस तरीके से गरीबी हटी है और किस तरीके से किसानों को सम्मान मिला है। तो आप इस पूरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर देशवासी तक ये वीडियो पहुँचे और आप सब इस वीडियो का मूल्यांकन करें। और आपकी कुछ राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।